वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 656 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 656 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड रीडिंग? बताइए। ऊपर के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न बनते आए हैं इनसे कंपैरेटिव एग्जाम में, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर इन तीनों में से कोई नहीं है, लॉर्ड रीडिंग। तो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल है वो था 1921 से लेकर 1926 के बीच में, और इसके शासनकाल के दौरान चौरी चौरा घटना हुई, स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ और रोलेट एक्ट का निरसन हुआ। निरसन का मतलब समाप्त होना, हटना। ठीक है, 1922 1923 याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। ठीक ना, जिसने किया था बंगाल का विभाजन। तो भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास जो है 1784 में ही स्टार्ट हो गए थे, कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ। परंतु लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को जो है इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया था। तो किसका कार्यकाल है? लॉर्ड कर्जन का। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? केवल एक ही सुमेलित है, बाकी 3 गलत हैं। लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर वॉर और सर जॉन शोर तृतीय आंग्ल मराठा वॉर। देखिए, सिंध का विलीनीकरण किया था लॉर्ड एलनबरो ने, ठीक है, और अवध का किया था लॉर्ड डलहौजी ने, और यहाँ तीसरा वाला करेक्ट है, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये गलत है। तो देखिए, लॉर्ड एलनबरो के समय में सिंध का अंग्रेजी साम्राज्य में जो है 1843 में विलय कर लिया गया, और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 में विलय कर लिया गया। डेट के साथ याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1856 में अवध का विलय किया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी? डलहौजी की थी। अब देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर वॉर जो है वो लॉर्ड वेलेजली के समय में हुआ, और तृतीय आंग्ल मराठा वॉर हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत में अंग्रेजी के समय में प्रथम जनगणना हुई, अंग्रेजों के समय में पहली जनगणना हुई। ये 2 तरह से बनते हैं प्रश्न, प्रथम जनगणना, उसके बाद नियमित रूप से जनगणना। तो प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के काल में हुई। कब हुई? 1872 में, याद रखिए। और जो नियमित जनगणना हुई वो था लॉर्ड रिपन का कार्यकाल। कब? 1881 में, 9 साल के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी नीति यानी अग्र फॉरवर्ड का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। कौन था? लॉर्ड लिटन। तो 1876 में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीतियां परिवर्तन हुआ, और कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। निम्नलिखित में से कौन कुशल आक्रमणता की नीति के साथ जुड़ा है? बताइए। कुशल आक्रमणता की नीति के साथ कौन जुड़ा है? लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं, लॉर्ड कैनिंग नहीं, लॉर्ड मेयो नहीं, जॉन लॉरेंस। तो कुशल आक्रमणता की नीति आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही, और इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबोधित किया जाता है, क्योंकि उनके वायसराय काल में जो है इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला, और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई, और समय है 1864 से 1869।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी? किसने की थी, मतलब किसकी की थी? लॉर्ड मेयो की। तो देखिए, लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी। और मेयो जो थे वो प्रथम गवर्नर जनरल थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल में की गई थी। ठीक है, कार्यकाल के दौरान हत्या से मरने वाला पहला गवर्नर जनरल है लॉर्ड मेयो। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? किसने सुनाया था? लॉर्ड कर्जन ने? नहीं, लॉर्ड कैनिंग ने। और 1857 की क्रांति के समय याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है गवर्नर जनरल कौन था या वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था, ठीक है, महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ी गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया? पेशवाई समाप्त हुई होगी जब मराठा अंग्रेजों से युद्ध में हारे होंगे। ठीक है, कब हारे? 1858 में, 1818 में। ठीक है, और कौन सा युद्ध था ये? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी 1818 में समाप्त कर दी। तत्पश्चात हुआ क्या? पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश मुंबई प्रेसिडेंसी में जो है मिला लिया गया। और इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत, यानी जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था, उस पर राजनीतिक अधिकार कर लिया थर्ड आंग्ल मराठा वॉर में। ठीक है, कार्यकाल है लॉर्ड हेस्टिंग का। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? किसने? ऑर्थर वेलेजली? नहीं, चार्ल्स मेटकॉफ। तो राजपूताना की रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि वार्ता जो है चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। और लॉर्ड हेस्टिंग ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपूताने की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को वार्ताकार बनाया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, तो नीचे दिए गए गवर्नर जनरलों में से कौन एक भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रहा था? किसने फहराई थी भारत में ब्रिटिश पताका उस समय? लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस, वेलेजली या लॉर्ड हेस्टिंग? बताइए। जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, तो कौन सा गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रहा था? लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि वाला। तो लॉर्ड वेलेजली ने भारत की ओर से 1797 में प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकार में समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का डर भी टल गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। सती प्रथा पर निम्नलिखित में से किसने पाबंदी लगाई थी? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया था। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया तथा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से एक कानून बनवाकर इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, सती प्रथा को। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया? कौन सा वर्ष था जब बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? 1789। तो 1789 की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात
बंद कर दिया गया। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयूज रैमजे था? बताइए कौन है जेम्स एंड्रयूज रैमजे? लॉर्ड डलहौजी का नाम है ये, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला, राज्य हड़प नीति वाला। तो 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और उसका वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे। जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? कौन सी कंपनी थी वो? बताइए। ईस्टर्न रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे या ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे? और चलाने वाला कौन था? किसका शासनकाल था? लॉर्ड डलहौजी का। और कंपनी है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ऑप्शन नंबर बी। तो 1853 में मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के मध्य भारत में पहली रेल चलाई गई थी, ठीक है। और चलाने वाली कंपनी थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। और कौन था इस समय? लॉर्ड डलहौजी। तो ये 15 प्रश्न थे आधुनिक भारत के। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। धन्यवाद।